प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ज्योतिषी की ज्ञान सभा में, अपने इस यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल पर। और ध्यान एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं बतलाना चाहूँगा कि मैं जो भी फल कथन रखता हूँ, हर महीने की पहली तारीख को मैं प्रश्न कुंडली बनाता हूँ 9 ग्रहों के हिसाब से और 12 के 12 लग्नों के हिसाब से, और उसी के आधारित मेरे फल कथन मैं तैयार करता हूँ। क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं निजी जिंदगी के अनुसार, जैसा कि प्रोफेशनली कैसा रहेगा, क्या फाइनेंशियल बेनिफिट मुझे मिलेगा, फ्यूचर सिक्योर रहेगा, शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, या स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं और मेरे सामान्य तौर पर मेरे फल कथन सामान्य तौर पर रहते हैं और उन सवालों के जवाब देने का मैं प्रयास करता हूँ। तो छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरी इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। और ज़्यादा समय ना लेते हुए कर्क लगन के बारे में मैं अपनी वाणी को यहाँ पर मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। कर्क लगन जो कि चंद्रमा की एकमात्र राशि है कर्क, और कर्क लगन के जातकों के लिए 9 ग्रह की परिस्थिति कैसी थी आइए देखते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, कर्क लगन के जातकों के लिए चंद्रमा मकर राशि में विराजे है, लग्नेश चंद्रमा मकर राशि में विराजे है, कुंभ राशि में शनि, मीन राशि में अंगारक योग मंगल, राहु और बुध के बीच में दिखने को मिला है। वहीं पर फिर से तरह के रही योग जिसमें सूर्य उच्च अवस्था में मेष में विराजे है, फिर देवगुरु बृहस्पति और दानव गुरु शुक्राचार्य भी विराजे है मकर राशि में चंद्रमा, और कन्या राशि में केतु विराजे है। तो कुल मिलाकर के 9 ग्रह की परिस्थिति ये कुछ ऐसी बनी हुई है। अब यहीं पर अपनी वाणी को मैं आरंभ करना चाहूँगा और ऐसे से कहना चाहूँगा कि आवाज़ वो ना करे। तो यहाँ पर 9 ग्रह की परिस्थिति ऐसी है। 9 ग्रह की परिस्थिति के अनुसार अब आपके लिए, वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए कैसा रहेगा ये जो वक्त, ये पूरे वक्त के दरमियान आप जो भी डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर है, आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति दिखाई दे रही है। होम, स्पा, जिम, सैलून, एफएमसीजी, ये सारे वर्ग जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। उसके अलावा आप खुद के घर, दुकान, मकान, होटल, मोटल के लिए इंटीरियर खरीदेंगे, एक्सपांशन करना चाहेंगे, आपके लिए इस पूरे वक्त में नया काम की शुरुआत हो सकती है। टेक्निकल वर्क जो भी आप करवाना चाहते थे, सिविल वर्क या रिनोवेशन वर्क, आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति कुल मिलाकर के दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर क्लोथिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, फूड, बेवरेजेस, इन सारे वर्गों के लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति है। अब संभालना किसको है? कोल, माइनिंग, बिजनेसमैन रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिजनेस मटीरियल, मशीनरीज, इंडस्ट्रियल, ये सारे वर्क के जातकों के लिए कहीं ना कहीं लेबर के संबंधित या कर्मचारियों के संबंधित आपको तकलीफ छोटी मोटी आप फेस कर सकते हैं, लेकिन वो गलत वक्त पे आएगी। पिक वर्किंग आवर में या पिक सीजन में तकलीफ हो सकती है आपको। ये छोटी छोटी बात है, इसका ध्यान रखेंगे, फायदे में रहेंगे। अब नौकरी वर्ग के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला मई का ये महीना? देखिए, अंडर द प्रेशर आप कोई भी काम कर रहे हैं, खास करके अगर वो काम आप एडमिन या मैनेजमेंट के संबंधित काम कर रहे हैं, आपके लिए ये अंडर द प्रेशर वाला सिचुएशन बहुत कुछ सिखाने वाला है। प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के अगर आप आगे बढ़ेंगे, पैनिक नहीं होंगे। दूसरी चीज़, किसी अनुभवी व्यक्ति को इसमें इन्वॉल्वमेंट रखवाएंगे, फायदेमंद रहेंगे। आगे बतलाना चाहूँगा वही सिचुएशन और डिटेल में नौकरी वर्गों के लिए ही, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यही नौकरी वर्ग के जातकों के लिए कैसी परिस्थिति है? बिल्कुल ऑपोजिट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये प्रमोशन का वक्त है, ट्रांसफ़र का वक्त है,
ट्रांसफ़र और प्रमोशन दोनों एक्सपेक्ट कर रहे थे, फ़ायदेमंद ये परिस्थिति आपको निमंत्रण दे रही है। उसके अलावा फ़ॉरेन के संबंधित अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, यकीन जानिए आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीरियड ये चल रहा है। आइए कुंडली को और एक बार एग्रेसर करते हैं। चंद्रमा की एकमात्र राशि कर्क राशि, अब ये चंचलता कहीं ना कहीं दिखा रही है, नॉन स्टेबिलिटी को दर्शा रही है। तो ये हर कुंडली में इसका फ़र्क पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अब प्रोफेशनली तो कैसा रहेगा मैं आपको समझा ही चुका हूँ। अब आगे जाकर के अगर आप फॉरेन के संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद आगे जाना चाहते थे, नौकरी वर्क के जातकों के लिए दोनों ही परिस्थिति में फॉरेन जाने से आपको फ़ायदा है। अगर स्पेसिफिकली अगर आप आईटी के संबंधित काम कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा वही वक्त रहने वाला है। कर्क लगन के जातकों की निजी जिंदगी के बारे में मैं चर्चा करना का प्रारंभ करना चाहूँगा, कैसी रहेगी। आप अभी तक अरेंज मैरिज के लिए सोच रहे थे, सगाई से लेकर के शादी वाला ये वक्त दिखाई दे रहा है, बड़ा यादगार शानदार ये वक्त रहेगा। उसके अलावा एज अ इंडिविजुअल आपको सीखने के बारे में सोचता रहना चाहिए, स्टेबिलिटी की ओर फोकस करना चाहिए कि कौन से काम करो जिसकी वजह से आपके विचारों में और आपके प्रोफेशनली स्टेबिलिटी मिल सके। आगे बतलाना चाहूँगा वही सिचुएशन, नवग्रह की सिचुएशन स्टूडेंट विद्यार्थी वर्ग के लिए कैसी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के जातक जो भी है उनके लिए एक वन लाइनर है, कीप फोकस ऑन योर एजुकेशन एंड देयर विल बी पॉजिटिव रिजल्ट। जितना एकत्रित बोलते हैं ना, एकत्रित होकर के पूरा ध्यान लगा करके आप पढ़ेंगे, आपके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद रहने जा रहा है। ये वक्त ध्यान में रखिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए वापस नहीं आने वाला है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन रख करके आप काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, फ़ायदेमंद रहेंगे। अब कौन से वर्ग है, मेडिकल किससे जुड़ा होता है, फार्मास्यूटिकल, ये इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे वर्गों के लिए मिला जुला होकर के फ़ायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। वही नौकरी की सिचुएशन हायर एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन में, फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आगे मास्टर्स करना चाहते हैं, आपने एमबीबीएस ख़त्म कर दिया, आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, यकीन मानिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। उसके अलावा आप स्पेशलाइजेशन में सर्जन बनना चाहते थे या फिर कोई और अनुभव करना चाहते थे, किसी पर स्पेसिफिक जगह पे जाकर के आप पढ़ाई करके एज ए स्पेशलिस्ट ज्वाइन करना चाहते थे, फ़ायदे में रहेगा। उसके अलावा लॉ, जुडिशरी या फिर जुडिशरी के संबंधित अन्य कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहे, फ़ायदे में। ये विद्यार्थी वर्ग का जो समय है ना, बड़ा यादगार शानदार गुजरने वाला है। आगे बतलाना चाहूँगा वहीं पर कर्क लग्न के जातकों के लिए नवग्रह की परिस्थिति स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कैसी रहेगी। देखिए, कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्बेंस या सूर्यदेव के रथ से निकलते हैं जो रेनबो कलर, उस रेनबो कलर में येलो कलर जो पृथ्वी पर अभी आ रहा है, उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है थर थर कांपती है, नेगेटिव एनर्जी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है। अब कांपने का मतलब होता है नेगेटिव एनर्जी जैसे आपने एब्जॉर्ब तो कर ली, बॉडी तो उसे हजम नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी तकलीफों में आ जाएगा। मणिपुर चक्र जिसे आप अग्नि चक्र भी कहते हैं, उसका कलर कैसा होता है, अग्नि का कलर कैसा होता है, येलो कलर। और येलो कलर अगर डिस्टर्ब होगा तो कहीं ना कहीं आपका पेट पे वो डायरेक्ट असर करेगा, या लीवर, किडनी में भी ये तकलीफ दे सकता है। और गैस, एसिडिटी, अनवांटेड स्ट्रेस भी आपको तकलीफ कहीं ना कहीं देगी। तो ये सारी चीज़ों में ध्यान रखेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। ट्रैवल करते वक्त, घूमते फिरते वक्त आपको सेहत का ध्यान रखने का कोई नुकीली चीज़ या किसी चीज़ का कोना आपको तकलीफ दे सकता है, तो ध्यान में रखिएगा, प्लीज़ बी सेफ। अब अंत में उपायों में शिव की पूजा करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे और हनुमान जी की पूजा करेंगे, यानी कि गणेश स्तोत्र पढ़ेंगे। शंकर भगवान को, महादेव जी को अगर आप हर सोमवार वाले दिन दूध और पानी, काले तिल
आप अर्पण करेंगे फायदे में रहेंगे। किसी पंडित को पूछ करके आप विधि विधान से पूजा करेंगे, फायदे में ये नवग्रह की परिस्थिति अपने आप आपको बना करके देगी। तो ये पर अपनी वाणी को आराम देते हुए मैं कहना चाहूँगा, आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, कुंडली के कोई दोष का निवारण करवाना चाहते हैं, या फिर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रतन, श्री यंत्र खरीदना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।